स्वागत है। मैं रुचिका, आप देख रहे हैं न्यूज फटाफट। नामांकन के बाद विधानसभा चुनाव प्रत्याशी ने जनसंपर्क शुरू कर दिया। वहीं वो दबंग लोगों के साथ तो मतलब कोई भी नागरिक नहीं रहना चाहता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि हम ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में कि एक ईमानदार, एक बढ़िया तरीके से कंधे से कंधा मिला के सब लोगों के साथ चले। प्रत्याशी चाहिए जो हर किसी की सुन सके, गरीबों को सहायता मिले। अन्य ऐसी प्रत्याशी नहीं जो किसी की ना सुने, कि जो द्वार पर जाकर खड़ा रहे सुबह शाम तक, जो उनके चेहरे चपाटे होते हैं वो कह दें कि वो अभी है नहीं, यहाँ से कभी कहीं गए। हमको ऐसा हमारी प्लांट में पहली बात तो कोई विकास नहीं है। 1 किलोमीटर का एक टुकड़ा बन गया है रोड का और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 साल बीतने के बाद 5 ही साल में जो बना दिया गया है और काफी समस्या है और लाइट की प्रॉब्लम ज्यादा रही है और गुंडागर्दी भी कोई नहीं थी नहीं है। और प्रत्येक एक ये भी मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे लाइट का बिल भी काफी आ रहा है देहात के हिसाब से। विधानसभा के अंतर्गत गांव काडोरी कुकथरी ग्रामीणों ने आज चुनाव प्रवेश कर काले झंडे दिखाकर किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई सालों से विकास नहीं हो पाया है। मार्ग के विकास के मुद्दे को लेकर ग्रामीण किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट एसपी न्यूज आगरा। विकास नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, गांव कौन सा है? कड़ोरीपुरा, तहसील बाह, डिस्ट्रिक्ट आगरा। अच्छा, ये काले झंडे आपने लगाए हैं, क्यों लगाए? ये काले झंडे इसलिए लगाए हैं कि अभी तक यहाँ पे जितने भी मंत्री हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, यहाँ पर आए भी, उन्होंने कई एक वादे किए मगर उन्होंने अभी तक कोई वादा पूरा यहाँ पे नहीं किया है। इसलिए यहाँ पर ये काले झंडे लगाए हैं और विकास की मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो वोट नहीं डालोगे किसी को? नहीं, यहाँ से कोई वोट डालने के लिए, इस गांव से कोई भी वोट डालने के लिए नहीं जाएगा जब तक यहाँ पे कोई विकास का हमको पूरा विश्वास नहीं देगा कि हम यहाँ पे कराएंगे या नहीं कराएंगे, तब तक यहाँ से कोई वोट डालने के लिए नहीं जाएगा। अच्छा, आपकी वोटिंग कितनी है यहाँ की? यहाँ पे वोटिंग हमारी करीबन 350 की है जी। अच्छा, विकास नहीं तो वोट नहीं? विकास नहीं तो वोट नहीं। देखो, डॉक्टर समरत सिंह राजपूत है मेरा नाम। आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे जो लोग एकत्र हुए हैं, क्यों, इसकी वजह क्या है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ जनता की पीड़ा को देखते हुए इकट्ठे हुए हैं। जनता वर्तमान विधायक से बड़ा पीड़ित रही है। इसी जनता के वोट से यहाँ विधायक राजा अर्धमन सिंह ने चुनाव लड़ा और विधायक 28 और 29 हजार के बीच में जीते। उसके बाद माननीय विधायक जी इस जनता की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखे, न विकास के मामले में बिल्कुल जीरो रहे। आप यानी जो यहाँ के मेन मुद्दे हैं, आप कह सकते हैं कि महाराज साहब ने काम नहीं किया, करवाया? बिल्कुल, महाराज साहब समाजवादी पार्टी में सूबे के इतने बड़े मंत्री रहे थे। यदि वो चाहते तो क्षेत्र में विकास की गंगा की लहर बहने लगती, विकास की लहर बहने लगती, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा कि तहसील वहाँ विकसित हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। और इन सारे बिंदुओं पर जनता ने सोच करके उनके विरोध पे उतारू है। जनता ने ऐलान किया है कि अब की हम विधानसभा बहा में राजा अर्धमन सिंह को विधानसभा में नहीं पहुंचने देंगे। राजा अर्धमन सिंह ने समाजवादी पार्टी को क्यों निकाल दिया गया? विकास को देखते हुए उनके अंदर एक चीज थी पार्टी के अंदर कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको और जो अपने निजी कार्यकर्ता थे उनमें काफी अंतर महसूस करते थे। जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ राजा अर्धमन सिंह जी का सौतेला व्यवहार हुआ करता था और अपने जो निजी कार्यकर्ता थे उनको अधिक प्यार और प्रेम मिलता था। आगरा पुलिस और एसटीएफ के हत्थे चढ़ा 50,000 का इनामी बदमाश कभी पुलिस में सिपाही हुआ करता था। पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश पर 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश देवेंद्र चांदी लूटकर चोरी के साथ साथ नकदी की घटनाओं में भी शामिल रहा। बदमाश के पास से एक तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट एसपी न्यूज आगरा। आज एसटीएफ उत्तर प्रदेश की पश्चिमी यूनिट द्वारा एक अभियुक्त जो कि देवेंद्र है, जिसपे 50,000 रुपये का पुरस्कार पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित किया गया था, को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त
2015 के एक अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसमें एक पशु व्यापारी के साथ 50 लाख रुपए की लूट हुई थी। तब से ये फरार था और इसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है, इसके विरुद्ध लगभग 35 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें सभी प्रकार के अभियोग हैं। अगर आप इसका आपराधिक इतिहास देखते हैं तो जिसमें वाहन चोरी के भी हैं, वाहन लूट के अभियोग भी हैं, चांदी लूट के हैं, सोना लूट के हैं, और इसके अतिरिक्त जो है ये इसके विरुद्ध हत्या के अभियोग भी पंजीकृत है।